हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो आज हम जो है टॉपिक कर रहे हैं हमारा विदत के बारे में, और दूसरा है एक शिशुनाग जो कि महाजनपद में से एक राजा था। तो ये हमारी दूसरी क्लास होगी सीरीज की, जिसमें कि हम दो दो क्वेश्चंस के माध्यम से जो है फैक्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं। तो आज के क्लास में जो है हम देखेंगे कि विदत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो विदत किससे जुड़ा हुआ है? ऋग्वेदिक काल से। कि ऋग्वेदिक काल की एक महत्वपूर्ण जनसभा थी, और इसका प्रयोग जो है, जो ऋग्वेदिक किताब है, ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 122 बार। अलतेकर महोदय एक इतिहासकार है, जो वो इसे क्या बताते हैं, विद्वानों की परिषद की, विद्वानों की सभा थी। इसमें विद्वान लोग भाग लेते थे। इस जो है विदत सभा में जो है धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था, मतलब बहस होती थी, धार्मिक विचार रखे जाते थे और सुने जाते थे। इसके विपरीत R.S. शर्मा और रोथ, ये दो अलग इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो विदत है ये आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इसमें जो है स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि विदत में क्या सिर्फ पुरुष भाग लेते थे, लेकिन ये गलत है। स्त्री और पुरुष दोनों इसमें बराबर भाग लेते थे। सभी प्रकार के कार्यों, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक आदि को यह संपन्न करती थी। ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 122 बार। विदत क्या थी? तो ऋग्वेदिक काल की एक महत्वपूर्ण जनसभा। इसे विद्वानों की परिषद किस इतिहासकार ने कहा है? तो अलतेकर महोदय ने। और विदत कैसी सभा थी? तो यहाँ धार्मिक या दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श वाली सभा थी। इसके विपरीत R.S. शर्मा तथा रोथ जो है इसे आर्यों की प्राचीनतम सभा मानते हैं। विदत में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। इसमें जो है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि जो है कार्य पूरे किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिशुनाग कौन था? तो महावंश टीका, एक बार एक ये लाइन छोड़िए, आप ये देखिए डायरेक्ट कि शिशुनाग कौन था? तो वैशाली महाजनपद जो था उसका एक राजा था। इसके पिता जो थे वो लिच्छवी वंश से संबंध रखते थे, और इसकी माता जो थी वो एक वेश्या थी। ठीक है, मतलब यह लिच्छवी राजा का और एक वेश्या की संतान था। ये ऐसा किस में बताया गया है? तो ऐसा महावंश टीका जो पुस्तक है उसमें इसका वर्णन किया गया है कि शिशुनाग जो था वो लिच्छवी राजा का और एक वेश्या की संतान था। शिशुनाग ने गिरिवर्ज नगर को अपनी राजधानी बनाया। पूछा जा सकता है कि वैशाली के राजा शिशुनाग ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो गिरिवर्ज को। शिशुनाग जो है एक साम्राज्यवादी, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला वीर और साहसी राजा था। उसने शासन की बागडोर जो है वो हाथ में लेते ही साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। मतलब जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने बैठते ही जो है सबसे पहले क्या मन में कोशिश की कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साम्राज्य का विस्तार हो। सबसे पहले इसने जो है अवंती राज्य, अवंती महाजनपद जो था उस पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक अवंतीवर्धन को हरा दिया। तो इस पूछ भी सकते हैं कि शिशुनाग ने गद्दी पर बैठते सबसे पहले किस महाजनपद पर या फिर किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अवंती पर आक्रमण किया और वहां के राजा को पराजित किया। अवंती राज्य को मगध राज्य में शामिल कर लिया इसने। शिशुनाग ने वत्स राज्य को भी पराजित किया और अपने राज्य में मिलाया। उसने कौशल राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिलाया, क्योंकि ये एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने ठान लिया था कि मुझे दूसरे राज्यों पर जीत प्राप्त करनी है और उसे अपने राज्य में मिलाना है, ताकि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो सके। तो सबसे पहले इसने अवंती राज्य को मिलाया, उसके बाद इसने वत्स राज्य को अपने राज्य में मिलाया, और बाद में इसने कौशल राज्य को अपने राज्य में मिलाया। ये राजबल्ली पांडे जो है एक इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि पंजाब तथा सीमांत को छोड़कर प्राय सारा उत्तरी भारत शिशुनाग के अधिकार में आ गया। 18 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज करने के बाद शिशुनाग का देहांत हो गया। मतलब इसने 18 साल तक जो है शासन किया, 18 साल तक यह राजा बना रहा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 साल तक राज किया, और विमल चंद्र पांडे जो है उसने लगभग
इसका टाइम पीरियड बता है 412 से 394 ईस्वी पूर्व। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता देती हूँ कि शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा और स्थानीय वैश्या की संतान किस में बताया गया, तो महावंश टीका में। गिरिवर्ज को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया, तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने जो है सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिलाया, तो अवंती। बाकी उसने वत्स को जीता और कौशल को जीता। और ये पूछा जा सकता है कि पंजाब तथा सीमांत को छोड़कर प्राय सारा उत्तरी भारत शिशुनाग के अधिकार में था। 18 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज करने के बाद शिशुनाग का देहांत हो गया। ये ऐसा किस इतिहासकार ने कहा है, तो ये कहा है राजबली पांडे ने। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भी इसमें यही बताया कि इसने 18 वर्ष तक शासन किया। तो ये आज के हमारे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसके थ्रू जो है हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा। तो ये सीरीज जो है हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आई होप आपको ये सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। इसमें जो है थोड़ी थोड़ी जो फैक्ट हैं वो अच्छे से आपको याद हो रहे होंगे। तो अगर क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर देना। ओके, थैंक यू एवरीवन।